हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक माय चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी जो बिहार टीचर की तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इसी बिहार शिक्षक की तैयारी में मैं आपका साथ देने के लिए फिर से आया हूं। और दोस्तों, आज से करंट अफेयर्स के जो मुख्य टॉपिक होंगे, मुख्य टॉपिक का मतलब ये है कि जहां से प्रश्न के पूछने की संभावना 100% रहती है, मैं आपके वही वही टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपका पुरस्कार। पुरस्कार से संबंधित दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे ये महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है। इसलिए हम इसके जितने पुरस्कार हैं, चाहे साहित्य से संबंधित हो, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे नोवेल हो आपका, चाहे ऑस्कर हो, हर चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए, आपका साहित्य से संबंधित पुरस्कार है और ये आपका है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए दोस्तों, 2 पुरस्कार होते हैं, एक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय होता है और एक होता है सिर्फ बुकर पुरस्कार। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की। ये आपके जो विजेता हैं, ये बुल्गारिया के हैं, जॉर्जी गोस्पोदिनोव। जॉर्जी गोस्पोदिनोव को इनकी जो कृति है टाइम सेल्टर के लिए इनको जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। और ये बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण आता है। और दोस्तों, 2022 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसलिए आपका जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके जो है गीतांजलि सी, जो कि भारत की हैं, इनको मिला था। और इनकी जो कृति थी वो थी टॉम्ब ऑफ सेंट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, ये है आपका बुकर पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, वो आपका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था और ये आपका मैन बुकर पुरस्कार है केवल। ये 2022 का है, 2023 का भी नहीं मिला है। ये मिला था सेहान करुणा तिलक, जो कि श्रीलंका के लेखक हैं। इनकी पुस्तक थी द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है दोस्तों, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये आपके श्रीलंका के लेखक हैं जेहान करुणा तिलक। ठीक, जेसीबी का साहित्य पुरस्कार ये मिला है आपके खालिद जावेद, जो कि उर्दू के लेखक हैं। उनकी कृति है पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, इनमें आप ये मोस्टली ये समझिए कि जिसमें अधिकतर इसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा। जेसीबी साहित्य पुरस्कार आपका खालिद जावेद को मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपका हिंदी अकादमी पुरस्कार है। हिंदी अकादमी पुरस्कार 2022 है। ये आपका हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात कर रहे हैं हम। तो 2022 में जो है बद्री नारायण जी कविता संग्रह उनका था तुमड़ी के शब्द, इसके लिए इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मैथिली भाषा का पूछे, जो कि बिहार से संबंधित मैथिली भाषा है, तो ये आपका मिला है अजित अजीत आज़ाद को, उनकी कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार से संबंधित है, तो बिहार की भाषा है मैथिली। तो मैथिली के लिए अजीत आज़ाद को मिला है पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है अनुराधा राय को उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा राय की अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है, उर्दू भाषा के लिए आपको मिला है अनीस अशफाक को, इनकी उपन्यास है ख्वाब शराब। ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं। जो आपका 57वां जो है 2022 में मिला था, ये मिला है कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो। क्या नाम है उनका? दामोदर मोजो को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है 57वें, मतलब 2022 का। ठीक है, क्या है? कोंकणी उपन्यासकार हैं। कोंकणी जो आपकी भारतीय राजभाषा में भी संबंधित है, जो आपकी 22 भाषाएं हैं उसमें है कोंकणी मैथिली। तो कोंकणी आपका जो है उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो। ठीक है, आगे देखिए, राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये मिला है A B K प्रसाद को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर आप देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार आपका मिला है सुदीप सेन और शोभना कुमार को संयुक्त रूप से 2021-22 के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ मिलता है सरस्वती सम्मान। ये आपका 2022 का है, लेटेस्ट जो है वही इसमें है। ठीक है, अभी मिला नहीं है 2023। तो ये आपका 22 का है, 32वां ये मिला है। आपके विजेता शिवशंकरी हैं, उनको वो की तमिल लेखिका हैं, ये लड़की हैं, औरत हैं। तो तमिल लेखिका हैं शिवशंकरी, उनकी कृति है सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, आगे देखिए, व्यास सम्मान भी 2022 का है। ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी की जो कृति है, ये आपकी पागल खाना है, जो कि हिंदी के लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, उनको मिला है व्यास पुरस्कार। और देखिए, महत्वपूर्ण रहता है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार भी आपका 2022 का है, 32वां है। ये मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को। इनकी कृति है पचरंग चोल पहन सखीरी। ये मैंने आपको स्पीडी करंट अफेयर्स में कराया था। तो बिहारी पुरस्कार आपका 2022 का मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को, उनकी पचरंग चोल पहन सखीरी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे जो महत्वपूर्ण है ये आपका ये है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार आपका 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को भारत की तरफ से दिया गया है। और 20 का महत्वपूर्ण नहीं है, आप यही देखिए 2021 के लिए गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में छपती है उसके लिए इसको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार आपका जर्मनी की जो पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, इनको मिला है। और इनको क्यों मिला है कि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को ने इनको शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो जो वहाँ से प्रवासी आए थे उनका इन्होंने स्वागत किया था। तो यूनेस्को आपका शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार ये आपका दलाई लामा को मिला है जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, दलाई लामा आपके बौद्ध शरणार्थी हैं जो कि भारत में रहते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ये मिला है आपका IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और एक मिला है आपका ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिला है ये कैसा इंदिरा गांधी शांति निशस्त्री पुरस्कार। दो संगठनों को मिला है, एक आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एक आपका नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पुरस्कार। ठीक है, आगे देखिए ये आपका साहित्य संबंधित पुरस्कार था। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपका जो है खेल मंत्रालय की ओर से हर साल दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और इस 2022 में जो है कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं राष्ट्रीय खेल संबंधित। देखिए मेजर ध्यानचंद बहुत महत्वपूर्ण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपके शरद कमल हैं जो कि अचंता, ये कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, शरद कमल अचंता, इनको मिला है। ठीक है, और इसके अंतर्गत इनको जो है कुल 25 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, और शरद कमल अचंता कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के निवासी हैं। ठीक है, तमिलनाडु के निवासी हैं। देखिए अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड में आपका जो है कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण है केवल मैं उन नामों की चर्चा करूंगा। देखिए पहला सीमा पूनिया है, ये एथलेटिक्स से हैं। ठीक है, आगे आपके अविनाश मुकुंद सामले हैं, ये भी एथलेटिक्स से हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से हैं, HS प्रे बैडमिंटन से हैं, अमित पांघाल बॉक्सिंग से, निखत जहीन बॉक्सिंग से। ठीक है, आगे आपका साक्षी कुमारी जो कि कबड्डी से हैं, ये साक्षी कुमारी ठीक है कबड्डी से हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इसमें प्रवीण चूँकि एक नया खेल है वुशु, उससे संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, वुशु। और मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन से हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आगे द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम जो है ये मिला है आपके 3 व्यक्तियों को, जिसके अंतर्गत आपको क्या होता है कि खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये थी आपकी द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम, और ये आपका है द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी। ठीक है, तो सामान्य श्रेणी में जो आपके 4 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार पहली बार सन 1954 में दिया गया था। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत आपकी 1954 में की गई थी। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये क्रम है। तो पद्म विभूषण के 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री आपके 51 लोगों को, टोटल आपका 106 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि जिसमें 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी हैं और 7 मरणोपरांत हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा डाटा ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो आप सकते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण जो कि सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है इसका, तो ये आपको मिला है, ये आपको मिला है श्री बालाकृष्ण दोषी जो को मिला है आपका। ठीक है, देखिए ये बालाकृष्ण दोषी जो कि मिला है वास्तुकला के लिए, और ये गुजरात से संबंधित है, और ये मरणोपरांत। ठीक है, तो मरणोपरांत आपके जो है बालाकृष्ण दोषी को वास्तुकला के लिए गुजरात से संबंधित है। ये श्री जाकिर हुसैन ये कला के लिए, ये महाराष्ट्र संबंधित है। श्री SM कृष्णा ये लोक कार्य के लिए कर्नाटक संबंधित है। ये श्री दिलीप महालनाबिस ये आपके मरणोपरांत हैं, और ये चिकित्सा संबंधित हैं पश्चिम बंगाल से। श्री श्रीनिवास वर्धन ये विज्ञान और इंजीनियरिंग संबंधित है, ये आपके USA से हैं, तो देखिए विदेशी हैं। श्री मुलायम सिंह यादव ठीक है, ये आपके UP से हैं और लोक कार्य के लिए मिला है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा बालकृष्ण दोषी, श्री दिलीप महालनोबिस और श्री मुलायम सिंह यादव, इन तीनों को मरणोपरांत, और श्री जाकिर हुसैन, श्री S कृष्णा और श्री निवास वर्धन को जो है इनको भी मिला है। ठीक है, ये आपका था पद्म विभूषण। ठीक है, अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण जो महत्वपूर्ण है आप उनको देख लीजिए। एक है श्री सुधा मूर्ति, ये समाज सेवा से हैं। ठीक है,
आगे देखिए श्री कुमार मंगलम जो बिरला बिरला हैं, जो वाणिज्य और व्यापार समित हैं, इनको मिला है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को मिला मिला है पुरस्कार। इनसे जो कुछ प्रमुख हैं उनको आप देखिए। आनंद कुमार, कपिल देव। आनंद कौन है आपको पता होगा, जो 30 बैच रहा था उन्होंने, वही आनंद कुमार सुपर 30, ठीक। आनंद कुमार को, कपिल देव प्रसाद को, सुभद्रा देवी को, रवीना टंडन देखिए महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें जो है एम किरवानी, ठीक, झुनझुनवाला जो उद्योगपति हैं, और आपके जोधाभाई बैगा, ठीक है। यही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके हैं फिल्म से संबंधित पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। वो आपका जो है पद्म पुरस्कार था। अब जो है आपका वो खेल पुरस्कार था, आपके फिल्म से संबंधित पुरस्कार हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आपका जो 95 जो ऑस्कर अवार्ड है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लॉस एंजलिस में दिया जाता है, ठीक है। लॉस एंजलिस आपका कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका देश है जो उसमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जो सबसे पहला महत्वपूर्ण है वो है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर आपके कौन है, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट, ठीक है दोस्तों। तो डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट आपके निदेशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो आपको मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, द वेल के लिए, ब्रेंडन फ्रेजर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी मिशेल यो है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपका नाटू नाटू जो आपकी भारत की है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। तो नाटू नाटू फिल्म जो RRR था, उसकी सॉन्ग की बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए उसको जो है 95 ऑस्कर अवार्ड से सम्मान किया गया है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, वो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। ये आपका मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की द एलिफेंट विस्पर। ये भी आपकी भारत से संबंधित है, ठीक है। और इसमें इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुत देने वाली तीसरी भारतीय बनी है, ठीक है। दो कौन थी, एक आपकी जो है प्रियंका चोपड़ा थी, और एक और थी, उसका नाम ध्यान ध्यान नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके। एक तो आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर, और दीपिका पादुकोण जो है यहाँ यहाँ जो है उन्होंने अपना शो किया था, ठीक है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी तो सबसे फिल्म आप देख लीजिएगा एवरीथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड आपका भारत में जाता है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको मिला है गंगूबाई, जो कि आर्यभट्ट की है, ठीक है। अभिनेता के तौर पे राजकुमार राव को दी गई है। और देखिए अभिनेत्री भी आपकी आलिया भट्टी हैं, जो कि गंगूबाई के लिए मिला है, ठीक है। तो ये आपका याद रहेगा, ठीक है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आईफा अवार्ड्स हैं। आईफा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं भारत में, ये अबू धाबी में दिए गए हैं। ये भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके ऋतिक रोशन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी आलिया भट्ट को, यही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, इसे महत्वपूर्ण देखिए। द सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म मिली है आपकी द कश्मीर फाइल्स को है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया है, और फिल्म ऑफ द ईयर के लिए RRR चुनी गई है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके रणबीर कपूर हैं, अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं। देखिए आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि इन तीनों ही प्रश्नों में, चाहे 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार हो, चाहे आपका आईफा अवार्ड हो, और चाहे आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, इन तीनों में आलिया भट्ट ही आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर चुनी गई है, ठीक है। इसलिए आपको ये जल्दी याद रहेगा, ठीक है। इसको छोड़िए। ये देखिए इधर RRR का नाटू सॉन्ग, ये आप देखेंगे संगीत किसने दिया है, M किरवानी ने। गीतकार कौन है, चंद्रबोस हैं। गायक कौन है, काल भैरव और राहुल। देखिए जो महत्वपूर्ण इसमें ये है कि संगीत किसने दिया है, ये आपका किरवानी दिया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है। और जो द एलिफेंट विस्पर ये है, इसके निर्देशक कौन है, तो कार्तिकी गोंजाल्विस। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत से संबंधित है तो इसके थर्ड डिटेल में जाने की संभावना ज़्यादा बनती है, ठीक है। देखिए ये आपका गोल्डन अवार्ड है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है आपको गोल्डन अवार्ड में, वो आपका द फेबल मैन की मिली है, ठीक है। आगे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हर चीज़ को करना कवर करना ना आपकी बस की बात है ना मेरे बस की बात है, बस वही हम लोग देखते हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। ये देखिए 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ किया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोजन जो है गोवा में किया गया, ठीक है। 53वां, ठीक है। और इसमें जो सत्यजीत रे फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये कार्लोस सीरी को मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर चिरंजीवी को। यूनेस्को गांधी पुरस्कार ये पायम इस्कंदरी को, ईरानी फिल्म जो है नरगिस के निर्देशक हैं ये, ठीक है। और वेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक बहुत महत्वपूर्ण है, ये अगर प्रश्न आता है तो यहीं से आता है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स इसके लिए दिया गया है, जो कि स्पेनिश फिल्म है, ठीक है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव था जो कि गोवा में आयोजित किया गया था। ये देखिए
76वां कांस फिल्म महोत्सव, ये आपका जो है पाल्मे डी, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़िए इसको आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड आपका, ये जो ग्रैमी अवार्ड आपका है ये आपके संगीत के लिए आता है। और देखिए इसमें आपके महत्वपूर्ण क्या है कि तीसरी बार रिकी केज, तीसरी बार रिकी केज जो कि भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है, भारतीय हैं ये म्यूजिक, रिकी केज। ठीक है, रिकी केज को दिया गया है। देखिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देखते हैं हम लोग कि जिनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है, आशा भोसले को जो है उनके संगीत में योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपका पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पूछे तो ये आपका जो है मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण आपका ये है, हाँ ये देखिए भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसमें ये प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये 2022 का है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, 2022 का दादा साहब पुरस्कार फाल्के पुरस्कार ये है। ठीक है, आशा पारेख। आगे देखिए पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार होते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ये आपकी जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वाश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से प्रदान किया है। ठीक है, ये आपका जो जल शक्ति अभियान था वो था कैच द रेन। ठीक है, कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई यहाँ से, और ये इसका मुख्य विषय था पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। ठीक है, तो टैगलाइन भी आपका ये था कैच द रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में दिया जाता है, एक आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, एक जल जीवन मिशन और एक राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता को हैं, उनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रहता है कि स्वच्छ सूरत के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की जो बबीता गुप्ता हैं इनको मुजफ्फर की राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 ये मिला है आपको, जो जल शक्ति मंत्रालय हैं इनके, जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश आपका है, इसको जो है आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये आपका जो है 2023 ये आपके उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ये एक प्रकार से उस राज्य के संस्थान को दिया जाता है। तो आपका उड़ीसा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई जो फायर स्टेशन मिजोरम का है इसको जो है सुभाष चंद्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए अन्य पर्यावरण पुरस्कार में आपके जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, तो चेन्नई का जो मेट्रो है उसको ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आपका महत्वपूर्ण इसमें है, इसमें महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, जो महत्वपूर्ण होगा उसकी मैं चर्चा आप करता रहूँगा। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर पेटा। ठीक है, पेटा जो कि आपके जो पशुओं के खिलाफ होता है, तो चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें दिया गया। ठीक है, चमड़ा मतलब क्या होता है, पशुओं को मारकर उनके खालों से जो हम लोग बनाते हैं वस्तुएं, तो उससे संबंधित एक पेटा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और पेटा आपके सोनाक्षी सिन्हा हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा को जो पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा भारतीय जीव विज्ञानी जो कि पूर्णिमा देवी वर्मन हैं, आपको शायद कुछ स्पष्ट क्लियर ना रहा हो दोस्तों, अब मैं जो बोलता रहा हूँ आप उसको सुनते रहिए। पूर्णिमा देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो वेटलैंड पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मानित किया गया है। ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो आपका ये है कि IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज द्वारा असम में स्थित औरांग नेशनल पार्क, तो आपका औरांग नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, इसको आपका इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो असम का जो पार्क है औरांग नेशनल पार्क, इसको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे महत्वपूर्ण आपका ये है कि नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजबेग, क्या नाम है उनका, रोसेंजबेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसको तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। ठीक है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार आपका रोसेंजबेग को दिया गया है। ठीक है, जो कि नासा की जलवायु वैज्ञानिक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए महत्वपूर्ण ये है कि आपका यूनेप ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन, ठीक है दोस्तों, राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो, किसको, डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा और आप एक बार याद कर लेंगे तो ये आपको अच्छे से याद जाएगा और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो आपको जानकारी देता चल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका सौंदर्य के क्षेत्र से पुरस्कार है, ये आपका मिस वर्ल्ड है। तो मिस वर्ल्ड 2022 आपकी कहाँ की थी, ये आयोजन जो है भारत में किया गया था। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया था, भारत में, और इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है, इसकी घोषणा दिसंबर 2023 में की जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझिए कि जो 71वां मिस वर्ल्ड 2022 था वो भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 71वां मिस यूनिवर्स 2022 ये आपको आयोजन अमेरिका में किया गया था और विजेता हैं आपकी ऑर्बन गैब्रियल, जो कि अमेरिका ही की हैं। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स आपका गैब्रियल है अमेरिका की। इससे पहले कौन थी, इससे पहले भारत की जो पंजाब प्रांत की वो आपकी हरनाथ सिंधु थी। तो हरनाथ सिंधु ने आपका जो है, देखिए महत्वपूर्ण ये भी आपका है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 कौन है आपकी, ये राजस्थान की है नंदिनी गुप्ता, ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 है। ठीक है, आगे देखिए मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की वो कौन है, सरगम कौशल है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो सरगम कौशल आपका मिस इंडिया वर्ल्ड है। ठीक है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड है, और फेमिना मिस इंडिया आपकी नंदिनी गुप्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये खेल से संबंधित पुरस्कार है। ठीक है, खेल संबंधित ये आपका आईसीसी के द्वारा दिया गया पुरस्कार 2022 का है। इसमें जो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है आपके बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी बाबर आजम को मिला है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो मेंस में और वनडे में आप बाबर आजम हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर में आपको मिला है नताली शीवर ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड से संबंधित रखती हैं। ठीक है, नताली। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी आपकी नताली हैं, तो महिला में आपके नताली हैं और पुरुषों में आपके बाबर हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट की बात करें अगर हम, तो क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है आपको बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भारतीय हैं, वो हैं रेणुका सिंह। ठीक है, रेणुका सिंह जो है महिला क्रिकेटर हैं, भारत की हैं, इनको आपके आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड दिया है। ठीक है, और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपको मार्कस जॉनसन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, उनको मिला है। ठीक है, आईसीसी मेंस T20 की बात करें तो आपके सूर्य कुमार यादव को जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है। और अगर महिला की बात करें तो आपके तहालिया मैकग्रेथ ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको मिला है। ठीक है, और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर ये आपके रिचर्ड इलिंगवर्थ, जो कि इंग्लैंड संबंधित हैं, इनको जो है आपका एम्पायर संबंधित पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण है आपका ये देखिए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आपके लियोनेल मेसी हैं। और महिला की बात करें तो आपका एलेक्सिया पुटेलेस हैं, वो आपकी स्पेन से संबंधित है। ठीक है, स्पेन से। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये है कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारतरत्न मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को। ठीक है, ये आपका नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है कि भौतिकी के लिए आपका 3 लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एटन जिलेंगर। इन तीनों को जो है भौतिकी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये किसके मिला है, ये आपका क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए। ठीक है, क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए किसका, एलन क्लोजर और जिलेंगर को मिला है। ठीक है, साहित्य का आपका एर्नी ऑर्नॉक्स को मिला है, फ्रांस की हैं, और इन्होंने जो लिखा है वो साहस, नैदानिक, तीक्ष्णा, मतलब जिसके साथ वो व्यक्तिगत स्मृति की, एक्चुअली में उन्होंने जो है व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर किया है इस पुस्तक में, जो भी पुस्तक की है। ठीक है, तो साहित्य का पुरस्कार आपको एनी ऑर्नक्स, जो कि फ्रांस की हैं, उनको मिला है। रसायन विज्ञान के लिए आपका कैरोलन आर बर्टजी मोटर मेडल और के बेरी सार्प्लेस, इन तीनों को मिला है। और ये मिला है आपका क्लिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो सार्प्लेस हैं, सार्प्लेस मतलब कि ये के बेरी सार्प्लेस यूएसए के, ये 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले 5 व्यक्ति हैं। उन्हें 2001 में भी रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो के बेरी सार्प्लेस आपके 2 बार नोबेल पाने वाले
ठीक है, 5वें व्यक्ति हैं। ठीक है, इसका मतलब 5 लोगों को और मिला जो 2 बार पा चुके हैं। चिकित्सा संबंध आपका स्वाति पामो है जो कि स्टॉकहोम की हैं, और इनको जो है जो विलुप्त होमिनिन है और मानव विकास के जीनोम के संबंध जो है उससे संबंधित चिकित्सा के लिए इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, शांति के लिए एलएस ब्लियात्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये 3 संगठन हैं, इनको जो है दिया गया है। ठीक है, तो आपका एलिस ब्लियात्स्की बेलारूस की, मेमोरियल रूस का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज आपका यूक्रेन का है। ठीक है, ये इन तीनों को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र का आपका बेन एस बर्नाके, डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग, इन तीनों को जो है बैंकों के वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए। देखिए, भौतिकी को आप याद करने के लिए समझिए कि एलन क्लोज था जिलेंगर का, ऐसे याद कीजिए। साहित्य का एनी अर्नक्स फ्रांस की, है ना। रसायन का क्या है कि रसायन का कैरोलिन मेडल को साफ कर रहे हैं। ठीक है, चिकित्सा का स्वाति पाम्बो जो कि स्वीडन की हैं। शांति का एलएस ब्लियात्स्की बेलारूस, मेमोरियल रूस और सेंटर फॉर सिविल यूक्रेन। ठीक है, और अर्थशास्त्र का बना के डायमंड बेचो ना, फिलिप बेचो, फिलिप डायमंड बना के बेचो। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप जो है ये पुरस्कार था। अब कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो जो कुछ महत्वपूर्ण है, मैं उनको बताऊंगा आपको, बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं। देखिए, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकी श्री राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आपका श्री राधाकृष्णन को दिया गया है। आगे देखिए महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण इसमें जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी मुझे लगता है अगर महत्वपूर्ण नहीं होगा तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। बाकी आपको देखना होगा तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो है आप करिएगा। ठीक है, इसमें और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ये देखिए आगे आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है आपका जो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार है 2022 का, ये आपका यूनिकिंग तांग जो कि प्रोफेशन है कैलिफोर्निया की, इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, शस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण था। और देखिए अब बस हो गया दोस्तों, ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर आपको ये देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको लगता है कोई महत्वपूर्ण, लेकिन मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको पूरा करा दिया है। और इसी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर पक्का है दोस्तों। तो आप ये 10 मिनट का 15 मिनट का टॉपिक है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों और आने जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो डेली आपको दिए रहेंगे जब तक आपका परेशानी हो जाता है। आपका करंट अफेयर्स एकदम तैयार कर दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को आप नई नई अपडेट प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगी और जो भी मैं करंट के डाटा डालूंगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।